सो हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम अपना चैप्टर 8 का जो है बेसिकली वही डिस्कस कर रहे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 को हम सॉल्व करेंगे। ट्राई करेंगे कि जितने भी अपने ये प्रश्न है, टोटल नंबर 10 नंबर है ना, उन सभी को एक ही वीडियो में सॉर्ट आउट किया जाए। बट वी ट्राई इट कि वीडियो लॉन्ग ना बने। और हमने 2.1 जो है इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज हम देखेंगे कि प्रश्नावली 2.2 के जो प्रश्न अगर एग्ज़ाम में हमारे आ जाए, बोर्ड एग्ज़ाम में हो या हाफ ईयरली में हो या फिर आपके कोई क्लास टेस्ट हो, तो उस समय हम क्या अप्रोच रखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से, जो कि है 2.2 का। सो हियर अपना प्रश्न नंबर फर्स्ट, x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। तो ऐसे प्रश्न को है ना, हमने जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हमने डिस्कस किया था बेसिकली। बट कोई नहीं, अगर भूल गए हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो एक बार फिर से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को। 1/5 x/3 एंड 1/4। देखो कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस आए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मुझे एक बनाना है और इसे भी एक बनाना है, क्योंकि यहाँ पर किसका निशान है, इक्वल का। ओके, तो एक बनेगा कैसे, वैसे भाई बहुत सारे तरीके हैं। मैक्स टू मैक्स 2 2 3 टाइप है इसके, बट मैं बता रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। एलसीएम लूँगा तो फिर थोड़ा कम समझ में आता बच्चों को वैसे। ठीक है, टीचर को समझ में आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है। सो देखो इधर 5 के ऐसे क्रॉस में कौन दिख रहा है आपको, एक्स। तो 5 का मल्टीप्लाई एक्स से कर दो, यानी कि ऐसे। तो भाई ये ख़राब दिखता है तो हम ऐसे चिपका के लिखेंगे। तो आपके सर हो सकता है कि फिर डायरेक्टली लिखते होंगे ऐसे 5x। कहने का मतलब वही है। अब यहाँ पे जो निशान है वो लगाओ, अगर माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो प्लस। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, माइनस लगाओ। अब देखो यहाँ पे कौन है, एक। तो 2 का टेबल एक टाइम बोल लो, यानी 2 का गुणा 1 से कर लो। कितना आते, 2। 2 लिख दिया, लाइन खींच दो। लाइन के नीचे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 2 का गुणा 5 से करने पे कितना आता है। ये काम आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि पैटर्न है ना दिमाग में बैठ जाए। 10 आगे बराबर का निशान। अब आप कहोगे कि सर ये एक तो हुआ नहीं, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, आगे हो जाएगा ये। अब देखो ये प्लस है, 4 के क्रॉस में कौन है, एक्स है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई एक्स से करूँगा मैं ऐसे। अब दिमाग में करो। सो ये क्या आएगा, 4x। अगर यहाँ प्लस है, प्लस लगाओ। 3 का मल्टीप्लाई मैं एक से करूँगा, 3 का टेबल एक बार बोलने पे 3। लाइन खींच देंगे, लाइन के नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 4 से, यानी कितना आ गए 12। अब मैंने जो शुरुआत में बोला था कि ये जो है ना एक हो जाएगा और ये भी एक होगा, आप कहोगे हुआ तो नहीं। अब टेंशन मत लो, अब हो जाएगा ये। फिर मैंने सिखाया था कि इससे प्रीवियस वीडियो जो था, कि जब बराबर का निशान होता है तो आमने सामने चीज़ें कटेगी। ऊपर वाला काटेगा ऊपर वाले को, नीचे वाला काटेगा नीचे वाले को। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या कुछ कट तो नहीं रहा है कि 5x से 4x कटेंगे, ऐसे नहीं कटेंगे। हालांकि ये दो पद हैं और ये भी दो पद, जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो कर सकते हैं। ऊपर तो नहीं कट रहे। अब नीचे आ जाओ, नीचे 10 है, उसके सामने 12 है और बराबर का निशान है। चाहो तो मैं काट भी सकता हूँ, क्योंकि ये जो दोनों है ना, ये आता है 2 के टेबल में और ये भी 2 के टेबल में आता है, और किसका निशान है, बराबर का। तो आमने सामने कटेंगे, जैसे ये अगर काम सिखा रहा हूँ मैं। ये मैं एक्सरसाइज बार बार रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको है ना एक चीज़ें समझ में आ जाए। मान लो मैंने यहाँ पे लिखे लेट्स सपोज 16 लिखे। देखो बराबर का निशान है, तो ऊपर का ऊपर वाले से कटेगा, नीचे का नीचे वाले से कटेगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई में होता है ना, तब समझ लो। तो मल्टीप्लाई में ऐसे करता है, ये निशान खुद कहता है कि ये इसे काटेगा, ये इसे काटेगा। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है ना तो आमने सामने गुणा करते हैं, और जब बराबर का निशान होता है तो आमने सामने काटते हैं। जैसे देखो 3 के टेबल में कितनी बार आता है, 2 बार। 4 के टेबल में कितनी बार आता है, 4 बार। फिर इन दोनों का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, वो बात अलग है। तो अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है। कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें दोनों आ जाए, तो आप कहोगे कि भाई पहले तो अब 10 को देखते 5 आया होगा। 5 के टेबल में 10 आते लेकिन 12 नहीं आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 2 के टेबल में ये कितनी बार आएगा, 5 बार, और ये कितनी बार आएगा, 6 बार। अब जो बचा उसको मैं लिख रहा हूँ, ऊपर वाले तो कुछ नहीं कटा है ना, तो ऊपर वाले को फिर से लिख दिया मैंने। 5x - 2 बटे में कितने आ गए, 5। कैसे आया, क्योंकि इसमें मैंने 2 का भाग दिया, बराबर ऊपर वाले को लिखा 4x + 3 बटे में 6। अब हम क्या करेंगे, देखो
इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कराऊंगा और इस 5 का मल्टीप्लाई इससे, लेकिन लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होगा जैसे हमने इन दोनों का किया था, इस केस में किया था, क्योंकि ये प्लस और माइनस का था। बराबर में ऐसा नहीं होता है। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, इस ऊपर वाले से। तो मैं 6 लिखूँगा और किसको लिख देता हूँ, इसको 5x - 2। अब मैं मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाऊंगा, इसको लिखूंगा मैं कोष्टक में। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे 2 पद है, एक पद है नहीं। ओके, अब इस 5 की बारी, और इसको भी हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमें पंडित बनना पड़ेगा, शादी वादी करानी पड़ेगी। सो देखो, 6 का मल्टीप्लाई मैं 5x से करूँगा, यानी कि 6 का टेबल में 5 बार बोलना है, 30 और x। अगर ये माइनस है, माइनस लगाओ। अब 6 का टेबल मैं 2 बार बोलूँगा, ये आ गए 12, बराबर का निशान। 5 का टेबल मैं 4 बार बोलूँगा तो कितना आएंगे, 20 और x। प्लस था तो प्लस लगाओ, 5 का टेबल 3 बार बोल दो, ये आ गए मेरे 15। यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब जो ये प्रश्न है ना, हमारा बन चुका है 2.1 का। देखो, ये वाला सेम है, तो ये मिलने आएगा इसको इस तरफ, और ये भाई साहब चले जाएंगे इस तरफ। तो देखो, इसको मैंने पकड़ के लिखा, 20x क्या करेगा, बराबर के इस तरफ आएगा, तो पहले लिख दो। तो बराबर का निशान के जैसे ये 20x गया, तो बराबर के बाद 15 अकेला रहा। अब कौन सा आएगा, ये 12, तो ये आ गया इस तरफ। अब समझो, 30x लिखे, 20x आए बराबर के इस तरफ। यहाँ पे प्लस का था ना, तो यहाँ पे आते किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। बराबर का निशान 15 लिखे, अब -12 गया इस तरफ, तो ये माइनस का था, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, प्लस में। ये खास ध्यान रखना कि माइनस कब प्लस बनता है, प्लस कब माइनस बनता है। ओके, अब देखो, इधर भी x है, इधर भी x है, तो कुछ नहीं करना, 30 में से 20 गए, 10x। अब देखो, 15 और 12 कितने होते हैं भाई, 27, ये आ गया। अब देखो, बराबर का निशान है, कुछ भी नहीं कट रहा है, फिर भी मुझे x को तो अकेला करना पड़ेगा, तब कुछ नहीं है, इसको लटका दो इसके नीचे, यानी x बराबर क्या होगा, 27/10। और इसको और सॉल्व करना है, तो ये बनेगा मेरा 2.7, क्योंकि नीचे 0 1 है ना, तो ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। ओके, सो ये अपना प्रश्न नंबर 1 तो हो गया ख़त्म। थोड़ा सा लॉन्ग था, और ये डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 3 नंबर का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो अब अपना है प्रश्न संख्या 2, जो कि इम्पोर्टेंट रखना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े नंबरों में है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे मेरे 3 पद है, तो मुझे एलसीएम का काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो नीचे नंबर लटक रहे हैं ना, जैसे कौन कौन लटक रहा है, तो अपना 2 है, एक 4 है और एक 6। एक ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों के टेबल में आ जाए, 2 के पार्ट में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। अब वो मैं छोटे बच्चों वाला जैसा तक वो करवा नहीं सकता थोड़ा सा, क्योंकि उसमें आप उलझ जाओगे, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ उसमें अगर आप समझ गए तो उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि जो 2 के पाड़े में आ जाए, 4 के पाड़े में आ जाए और 6 के पाड़े में। तो थोड़ा सा सोचो, सोच लिया, अब देखो क्या होता है। आई होप कि सोच लिया होगा आपने, नहीं सोचा है तो थोड़ा सा और सोच लो। 5 तक मैं काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 एंड 5। ओके, सो आई होप अंडरस्टैंड, यही सोच लिया होगा कि वो नंबर होगा कौन सा, 12। क्योंकि 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के पाड़े में भी आते हैं और 6 के पाड़े में भी आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये खींच दी मैंने लाइन, इस वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझना, सारा गेम ही है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 का डिवाइड करेंगे इस 12 के अंदर। डिवाइड का मतलब होता है टेबल बोलना। मैं इस 2 का टेबल कितनी बार बोलूँ कि 12 आ जाए, तो आप कहोगे कि जी 6 बार, और इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इसका एलसीएम लिया, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता वो है था 12, ये काम हुआ। दूसरा क्या करना है, सबसे पहले मुझे इस वाले को सॉल्व करना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, 2 का टेबल मैं 2 का भाग दूंगा इस 12 में। भाग का मतलब क्या है कि 2 का कितनी बार टेबल बोलूँ कि 12 आ जाए। तो 2 का टेबल जब मैं 6 बार बोलता हूँ तो 12 आता है, कितनी बार, 6 बार। उस 6 का मैं इससे ऊपर वाले से गुणा कर दूंगा। गुणे का मतलब होगा इस तरीके से, पीछे वाले में मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 6n, ये माइनस है, माइनस लगाओ। अब इसकी बारी, इसको अब ध्यान से समझना, ये समझ में नहीं आया तो अब मैं क्या करूँगा, इस 4 का भाग दूंगा 12 में। भाग का मतलब क्या हुआ, मैं 4 का पाड़ा कितनी बार बोलूँ कि 12 आ जाए, तो आप कहोगे कि 3 बार। ठीक है,
कितनी बार बोलूँगा 4 का टेबल की 12 आ जाए? 3 बार। अब इस 3 का गुणा मैं ऊपर वाले से करा रहा हूँ, ठीक है, माइनस तो मैंने लगा दिया। 4 का टेबल 3 बार बोलने पे 12 आता है, 3, और 4 के ऊपर कौन है? 3n है, तो लिखा मैंने 3n। 3 का टेबल 3 बार 9 और n आ गया, ठीक है। अब इस वाले की बारी, 6 का भाग देना है 12 में, यानी कि 6 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँ कि 12 आएगा? तो आप कहो, इससे पहले देखो यहाँ प्लस है, प्लस लगा लो। 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पे 12 आता है? आप कहोगे कि 6 कम से 6 दूनी 12, जो 2 आया ना वो इसके ऊपर वाले से गुणा करना है। तो इसके ऊपर कितने आते हैं? 5n। 2 का टेबल 5 बार बोलने पे 10 और n आ गया, और बराबर में कितना है? 21। अब देखो n इधर भी है, n इधर भी है और n इधर भी है, तब हम घटेंगे जुड़ेंगे। तो देखो पहले मैं जोड़ देता हूँ, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, 6n माइनस के 9n प्लस के 10n बटे में है 12 बराबर में 21। देखो इसको तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों को देखो, यह माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस है, ठीक है। दोनों के निशान अलग है तब नंबर जुड़ते या घटते हैं, लेकिन ये जुड़ेंगे कब? निशान समान हो। तो 9 में से 10 गया, ठीक है, तो कितना रहेगा? 1n रहेगा ना। तो देखो 6n लिखे, पहले ये देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? प्लस का बड़ा है, प्लस लगाओ। 10 में से 9 गया, यानी 1n बचा। या तो n लिखो या फिर 1n लिखो, तो मैं फिलहाल 1n ही लिखता हूँ, इसका मतलब वही है। बटे में कितने हैं? 12 बराबर में 21। अब देखो 6n और 1n जुड़ गया, टोटल कितने हो गए? 7n बराबर 21। और देखो ये भाग में है ना, तो अब यहाँ पे आके क्या करेगा? गुणे में आ जाएगा, ताकि अपना काम सिंपल हो जाए। ये भाग में था, गुणे में हो गया। अब क्या होता है देखो, बराबर का निशान हो तो आमने सामने काट दो, हालांकि इसको ऐसे ही रहने दो ताकि काटने में आसानी आए। देखो 7 के पहाड़ में 12 तो नहीं आता, लेकिन 21 आते हैं। 7 के पहाड़ में 21 कितनी बार आते हैं? 3 बार। तो देखो n बराबर 3 मल्टीप्लाई 12। ये मल्टीप्लाई में 12 कैसे आए? क्योंकि यहाँ पे 12 भाग में थे, सीधा यहाँ पे आगे गुणे में। तो n का मान कितना आ गया? 36। सो n की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी? 36 है। तो बहुत सिंपल ही था, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 1 से 2 बार देखना, ये डेफिनेटली समझ में आएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 3, ठीक है, इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क करना, क्योंकि बोर्ड में यही पूछे जाते हैं और है बहुत ईजी है। 3-4 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर ले एंड यू आर वरी अबाउट योर रिजल्ट, so it's not a big deal for you. Okay, so we discussing question number 3rd. Okay, मेरी इंग्लिश वैसे बहुत अच्छी है नहीं, by the way I was talking just not like that many more time. तो इतना डरना मत, मुझे नहीं आती कोई इंग्लिश, बस मैं टाइम पास करने के लिए बोलता हूँ ताकि तुम लोग बोर ना हो। ओके, सो here we go. So x + 7 - 1 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2। कैसे करते हैं सॉल्व? देखो अब देखिए x + 7 है, ये मैं फिर से लिख रहा हूँ। ओके, सो देखो इधर, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके जैसे मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि है ये वाला। देखो इनके नीचे तो नंबर दे रखे थे, 3 स्टेप थे ना, बट बाय द वे इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं क्या करूँगा? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, देखो प्लस भी लगाए माइनस भी लगाए, ये 3 स्टेप है। इसके नीचे भी लिख दो 1, इसके नीचे भी लिख दो 1। अब इसको तो मैं बिना एलसीएम लिए भी सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप ही है। अब यहाँ पे मुझे एक एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 के पहाड़ में आ जाए, इसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए? सोच लिया? ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 के पहाड़ में आ जाए और 3 के पहाड़ में आ जाए? तो आप कहोगे कि जी 3। देखो 3 के पहाड़ में 3 तो आता ही है और 1 के पहाड़ में भी आता है 1 2 3, तो 3। अब इस स्टेप को एक बार फिर से देखना और समझना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले को सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करूँगा? 1 का भाग दूंगा 3 में। भाग का मतलब मैंने क्या समझाया? पहाड़े बोलना है। 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ कि 3 आ जाए? आप कहोगे कि 3, और उस 3 का गुणा मैं इस ऊपर वाले से करूँगा, तो ये कितने बनेंगे? 3x। अगर प्लस लगाए, प्लस लगाओ। अब 1 का भाग देना है मुझे फिर से 3 में। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 1 का पहाड़ा मुझे 1 का भाग कितने देना? 3 में। भाग का क्या मतलब है? पहाड़े बोलना। 1 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ कि 3 आ जाए? आप कहोगे कि 3, और इस 3 का गुणा मैं ऊपर से करूँगा। देखो फिर से समझो, 1 का भाग देना है 3 में। भाग देने का मतलब क्या है? 1 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँ कि 3 आ जाए? तो आप कहोगे 1 2 और 3 3 बार,
उस 3 का गुणा मैं इस ऊपर वाले से करूँगा, तो मेरे पास कितना आ गए 21। अगर माइनस है माइनस लगाओ। फिर से सुनो, 3 का भाग देना है मुझे 3 में, यानी कि 3 का पढ़ा मैं कितनी बार बोलूँ कि 3 आ जाए, तो 3 एकम 3। उस 1 का गुणा मैं ऊपर वाले से करूँगा, तो ऑब्वियसली बात है मेरा 8x ही आएगा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना ही है। 17 2 के क्रॉस में कौन है 17, 17 का गुणा 2 से करेंगे 34। अगर माइनस है तो माइनस लगाओ। 6 का गुणा करेंगे 5x से, यानी कि 6 का टेबल 5 बार बोलो 30। अगर x लगाए x लगा दो। अब लाइन खींच दो, लाइन के नीचे क्या करो, इन दोनों का आपस में गुणा, यानी कि 6 का टेबल 2 बार, ये आ गए 12। अब हम करते हैं सॉल्व। तो देखो ये तो नंबर घट जाएंगे कि देखो x इसके साथ में भी है और इसके साथ में भी है। अब यहाँ पे पक्षांतर करने मत बैठ जाना, इसको पूरा सॉल्व करना पहले। ओके, तो देखो x इधर भी है और x इधर भी है, ये अकेला नंबर है। तो देखो ये है 3 और ये है 8, और ये माइनस का बड़ा है ना, तो पहले तो लगा दो माइनस। 8 में से 3 गए 5 और x रह गया, और प्लस के 21 बटे में 3 है बराबर। यहाँ पे तो सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं फिलहाल। अब देखो जब बराबर का निशान होता है आमने सामने चीज़ें करती है, ऊपर वाला कटेगा ऊपर से, नीचे वाला कटेगा नीचे वाले से। नहीं काटना आता है तो देखो ऊपर वालों में तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन नीचे वाले में देखो 3 के टेबल में क्या आता है 12 आता है, आप कहोगे कि 4 बार। ये हमने लिख दिया। देखो नीचे से 3 हट गया तो क्या बचा, -5x + 21 इक्वल में 34 - 30x बटे में 4। अब देखो ये क्या है मेरा भाग में, तो भाग में तो कहाँ जाएगा, ये इन दोनों से गुणा करेगा। तो देखो मैं 4 लिखूँगा और इसको क्या करूँगा कोष्टक के अंदर लिखूँगा, जैसा है वैसा का वैसा। और कोष्टक में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये 2 पद इन दोनों से गुणा होगा। ये 34 - 30x। अब देखो 4 का टेबल में 5 बार बोलूँगा, पहले तो देखो माइनस है ना, माइनस लगाओ। अगर इसके साथ भी माइनस होता तो प्लस बन जाता, लेकिन एक तरफ माइनस है, तो 4 का टेबल 5 बार बोलने पे 20, x लगा तो x लगाओ। अब हम क्या करेंगे 4 का टेबल 21 टाइम बोलेंगे, यानी कि गुणा ही करना एक तरीके से। लेकिन इससे पहले देखो ये प्लस है, प्लस लगाओ, ये कितने आ जाएंगे 84 बराबर 34 - 30x। अब तो अपना काम आसान हो गया। देखो ये और ये सेम है, एग्ज़ाम में ऐसा निशान मत बनाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ मैं। ये जाएगा इस तरफ, तो इसको तो मैंने पकड़ के लिख दिया कि तू भाग के मत जा भाई, और ये आएगा इस तरफ। तो बराबर के बाद मेरा 34 अकेले रहा, तो 84 आ गया इसके आगे। अब समझो इसको लिखा मैंने, ये इस तरफ आया, यहाँ पे कैसा था, लेकिन जैसे बराबर के इस तरफ आया ये कन्वर्ट हुआ प्लस में। 34 था, अब यहाँ पे 84 प्लस का था, लेकिन जैसे बराबर के इस तरफ आया माइनस में बदला। अब देखो x इधर भी है और इधर भी है, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर क्या है 20, तो 30 में से 20 गए 10x। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो प्लस का बड़ा था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। ठीक है, प्लस यहाँ दिखता है नहीं, मतलब है प्लस में हो गए, ऐसा नहीं है कि ये भूत है बेसिकली। 84 में से 34 घटाने हैं, तो पहले तो देखो कि ये माइनस के नंबर बड़े हैं ना। मैं बार बार, मुझे पता है कि माइनस की संख्या छोटी होती है, बट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाएगी। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस लगाओ। 84 में से 34 गएंगे तो कितने बचेंगे, कितने रहेंगे 50। अब देखो बराबर का निशान है, तो आपने सामने चीज़ों को काट दो। जैसे कि 10 के टेबल में आते हैं ना 50, कितनी बार ये आता है 5 बार। ओके, x बराबर, अगर माइनस है तो माइनस लिखो और 5 है तो 5। सो x बराबर कितने आ गए माइनस के 5। ओके, तो ये अपना प्रश्न नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, शायद ये लास्ट होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाकी के देखेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल हो गया। देखो x - 5 बटे 3, x - 3 बटे 5। तो भाई सॉल्व करके दे रखा है, बराबर का निशान है, आमने सामने चीज़ें कटे तो काट दो। ऊपर वाले नहीं कट रहे ना नीचे वाले कटे, तो हम क्या करेंगे इस 5 का गुणा इन दोनों से करेंगे। 5 लिखो और x - 5, देखो इसको लिखा, जो यहाँ पे नंबर था ये थे 5, इसका गुणा इससे हो गया। अब इसकी बारी, बराबर का निशान है, बराबर लगाओ। 3 का गुणा इन दोनों से होगा, तो 3 लिखो और इसको लिख दो कोष्टक के अंदर। अब देखो 5 का गुणा मैंने x से किया 5x, माइनस है तो माइनस लगाओ। 5 का टेबल 5 टाइम बोला 25 बराबर
3 का टेबल x टाइम 3x, माइनस है माइनस, और 3 का टेबल 3 टाइम 9। अब देखो ये और ये सेम है, तो देखो इसको पकड़ के लिख दो, और ये आएगा इस तरफ। ये माइनस का था कि ये कि प्लस का था ना, माइनस के बदला बराबर के बाद माइनस 9 रहे अकेले, और ये जाएगा इस तरफ, तो ये किस में बदलेगा, प्लस में। आई होप कि अब तो ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। देखो इधर भी x है और इधर भी x है, तो 5 में से 3 गए, 2x। अब यहाँ पे प्लस के ये होंगे बराबर, देखो प्लस के अपने बड़े, तो 25 में से 9 गए तो कितने आएंगे, ये 5 चले गए, और फिर आएंगे 4 तो 16, और 2 के टेबल में 16 आते ही है, कितनी बार, 8 बार। सो x निकल के आ गया 8। तो यहीं पे अपना लेक्चर करते बाइंड अप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।